सपनों की दुनिया बनाने के लिए इंसानों ने जंगल काट दिया, पेड़ पौधे उजाड़ दिए गए। आज हर तरफ या तो वीराना दिखता है या फिर ऊंचे ऊंचे कंक्रीट की मकाने। ये लोगों का छत है, आसियाना है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका आसियाना इंसानों के सपनों को पूरा करने के लिए उजाड़ दिया जाता है। लेकिन सोचिए कि जब अपने सपनों को छोड़कर किसी मासूम सी एक नन्ही सी जान को बचाने के लिए पूरा गांव जुट जाए तो क्या होगा। तस्वीरें बदली है। समाज में धरती से, पर्यावरण से, पृथ्वी से, जंगल से अब चिड़ियों की चहचहाहट कम हो गई है। एक चिड़िया अहले सुबह आपके घर के खिड़की से आवाज लगाती थी। नाम गौरैया हुआ करता था। अब वो दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि वो विलुप्त होती जा रही है। लेकिन केरल में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर हर कोई दंग है। गांव वालों की मेहनत और उनके परिश्रम से अब उस नन्ही सी जान को बचा लिया गया है। जज को बुलानी पड़ी, ताले तुड़वाने पड़े। उस नन्ही सी जान को बचाने के लिए पूरा गांव 3 दिन तक लगा रहा, मेहनत करता रहा और उस नन्ही सी चिड़िया की जिंदगी बचाने की उम्मीद है पूरा गांव लगाया बैठा था। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जो 3 दिनों तक चला और तब जाके उसमें सफलता मिली। यह पूरी घटना इंसानों के इंसानियत और गांव वालों की मेहनत दोनों दिखा रहा है। एक ऐसी पक्षी जो विलुप्त हो रही है, एक ऐसी पक्षी को बचाने की यह पूरी मुहिम थी। दरअसल केरल के एक गांव में एक बंद कपड़े की दुकान में, जो पिछले 6 महीने से बंद थी, विवाद था। मजिस्ट्रेट ने उस पर ताले लगवा दिए थे और ताले को सील कर दिया था। अब इस नन्ही सी जान को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जज की बिना अनुमति के यह संभव नहीं था। अहले सुबह एक काम करने वाले व्यक्ति ने शीशे से देखा कि एक नन्ही सी जान अपनी जिंदगी को जीना चाहती है और उसके लिए वो कड़ी मशक्कत कर रही है। एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। सबने सोचा कि इस नन्ही सी जान को किसी तरीके से बचाया जाए। दरअसल इस गौरैया चिड़िया जो इस दुकान में कैद हो गई थी, वो दाना चुगने के चक्कर में एक छोटे से सुराख से दुकान के अंदर चली गई थी और वहीं पर वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। पिछले कई दिनों से वो बंद थी, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब लोगों की नजर पड़ी तो पहले उसे जिंदगी की जंग जीने के लिए उसे रास्ता दिया गया, लेकिन चिड़िया बाहर नहीं निकल पाई। अलग अलग जगहों से उस चिड़िया के लिए पानी और दाने पहुंचाए गए, जिसे पाकर चिड़िया की टूटती सांसें कुछ देर के लिए उम्मीदों की किरण में बदल गई। अब स्थानीय लोगों को भी इस बात से राहत मिली कि अब कुछ बेहतर होगा। फिर क्या था, गांव के लोगों ने पहले ताला तोड़ने का फैसला किया, दुकानदार को बुलाकर खुलवाने की कोशिश की, लेकिन मालूम पड़ा कि विवाद की वजह से मामला न्यायालय में है और कोर्ट के आदेश पर इसे बंद किया गया है, जो किसी भी सूरत में दुकान नहीं खुल सकती है। अब आनंद फानन में पूरा जो मामला है वो जिला अधिकारी तक पहुंचा। जिला अधिकारी ने हाईकोर्ट के जस्टिस को फोन किया और हाईकोर्ट से फिर जिला न्यायाधीश को फोन आता है। उनको भी इस मासूम चिड़िया की चहचहाहट, उसके फड़फड़ाते पंखों की बेबसी समझ में आ जाती है और वो इसे आजाद कराने के लिए 48 किलोमीटर का सफर खुद तय कर लेते हैं और अंत में
उस चिड़िया के लिए जो गांव के लोगों ने किया वो अब मिसाल बन गया। दरअसल खबर है केरल की कि 6 महीने से बंद दुकान में एक चिड़िया फंस गई, जिसे आजाद कराने के लिए 48 किलोमीटर दूर से जज साहब गांव में पहुंचे थे। केरल के कुन्नूर जिले के एक गांव की यह अनोखी घटना है, जहां ग्रामीणों ने एक कपड़ा दुकान में फंसी गौरैया को बचाने के लिए एकजुट प्रयास किया। दुकान 6 महीने से बंद थी। गौरैया 3 दिनों से अंदर फंसी थी। गांव के लोगों ने उसे पाइप के माध्यम से दाना और पानी तो पहुंचा दिया, लेकिन उसे बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाए। कुन्नूर केरल के वो जिला है, केरल के कुन्नूर जिले में यह घटना घटी थी, जहां के गांव से यह कहानी निकलकर सामने आई। दरअसल दुकान के मालिकों का झगड़ा चल रहा था। इस वजह से मामला न्यायालय में था और न्यायालय के आदेश पर 6 महीने से वो दुकान बंद थी। अब गांव वाले चाहते थे कि किसी तरीके से गौरैया को बाहर निकाला जाए, लेकिन दुकान सील थी। कानूनी अड़चन की वजह से वो सील नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने पाइप के जरिए गौरैया को दाना और पानी देना शुरू किया। ये सील जो ताला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दुकान के वो सील ताले हैं। जब यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताले लगे हुए हैं, खोला नहीं जा सकता है। और फिर उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुन्नूर जिले के, वही दुकान है जो जिसके शटर आगे से बंद है, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पेस था, फिर शीशे लगे हुए थे। और यहाँ पे ये चिड़िया जो है वो आपको फुदकते हुए दिख रही है लोगों की उम्मीद बनकर, और इसे देखते हुए लोग वहां पहुंचे हुए हैं। स्थानीय लोग जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने किसी तरीके से चिड़िया को बाहर निकालने की कोशिश की, और इस बीच जो है वो जिला अधिकारी को संपर्क किया गया। ये जो तस्वीरें वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हैं, जिसमें आपको ये चिड़िया जो है घेरे में दिखाई पड़ेगी, लाल घेरे में, और ठीक इस तरफ भी आपको लाल घेरे में ये चिड़िया जो है बैठती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस बीच क्या हुआ कि जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो फिर जाकर इस चिड़िया को आजाद कराया गया। देखिए दुकान के जब जज साहब के निर्देश पर दुकान के ताले तोड़े गए, खोले गए, फिर इस चिड़िया को पकड़कर बाहर लाया गया। देख गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट गई। जज साहब के आदेश के बाद उस चिड़िया को उसकी जिंदगी फिर से दी गई। उस नन्ही सी जान को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, ये उसकी कहानी है जो आज हर किसी को हैरान कर रही है। इसके बारे में बताया गया कि 48 किलोमीटर का जो सफर था वो खुद जो जिला अधिकारी के प्रयास के बाद जो जज साहब हैं वो पहुंचे। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इस घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई। अब इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए पहले वहां के जिला अधिकारी सामने आए। उन्होंने जिला के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे फोन पर बात की, उनको पूरा मामला बताया, गांव वालों की जो उलझने थी उसे बताया, एक नन्ही सी जान को बचाने की गुहार लगाई। फिर जिला अधिकारी के इस गुहार को जज साहब भी ठुकरा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अब जब तक सुनवाई नहीं होगी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि कोई तो रास्ता होगा। फिर रास्ते की खोज की गई और जज साहब जो थे उन्होंने हाई कोर्ट के जज साहब की जो बेंच थी उनसे संपर्क साधा। फिर हाई कोर्ट के जज साहब के निर्देश के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस चिड़िया की जान बचाई जाए। आपको बता दें कि जो जिला अधिकारी थे, जो कन्नूर के जो जिला अधिकारी हैं अरुण विजयन, इन्होंने जो जिला जज हैं निसार अहमद साहब से बातचीत की। उसके बाद निसार अहमद साहब ने हाई कोर्ट के जो जज हैं मोहम्मद मुश्ताक और जो जस्टिस रवि जी हैं उनसे उन्होंने बात की। उसके बाद उनसे इजाजत लिया और फिर 48 किलोमीटर का जो सफर था शहर से वो उन्होंने खुद जो है वो तय किया। और उसके बाद थलासेरी से वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने अपने निगरानी में गौरैया को बाहर निकलवाया। एक गांव वालों ने गौरैया को आजाद कराया। वहां खड़े लोगों ने जब तालियां बजाई
तो जज साहब सहित तमाम लोगों के जो चेहरे पर एक खुशी जो है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही थी। इसके बाद गांव वालों के इस प्रयास की सब जगह लोगों ने तारीफ की। इधर जज साहब के वहां आने के बाद लोगों ने भी जज साहब के इस दरियादिली की तारीफ की। कहा गया कि कानून को कभी भी जीवन के रास्ते में नहीं आना चाहिए, चाहे वो इंसान का हो या किसी और का। गांव वालों के लिए एकता, उनका दयालुपन की तारीफ जज साहब ने खुद की। उन्होंने कहा कि इस छोटे से बचाव ने हमें इंसानियत को बड़ा सबक सिखाया। ये घटना दिखाती है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इस तरीके से एक चिड़िया की जान बच जाती है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।